नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसावूढम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, हमारे सामने जो ग्रंथ विराजमान है, इष्टोपदेश है। इस ग्रंथ के माध्यम से यह जीव अपने वास्तविक इष्ट आत्मा की बात को जानकर समझकर प्रफुल्लित होता है और अपने आत्म कल्याण में लगता है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। देवों के द्वारा जिनके चरणों की पूजा और अर्चना की गई है, इसलिए पूज्यपाद स्वामी हैं। बाईस श्लोक हैं। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैंने पीछे कई बार आपको ये बताया कि आत्मा का ध्यान करो, आत्मा ही अपना है, पर वस्तु अपनी नहीं है। आत्मा के सिवाय हमारा कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन ऐसे आत्मा का ध्यान करने का उपाय क्या है? ऐसे आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए? ऐसी आत्मा का ध्यान करने का उपाय क्या है? कैसे ध्यान किया जाता है? तो इन्होंने कुछ सूत्र बताए हैं कि मैं अपने आत्मा का ध्यान कैसे करूं। आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित करे। जिस आत्मा को अपना ध्यान करना है, वो पहले 5 इंद्रियों के समूह को संयमित करे। संयमित का मतलब होता है आत्म कल्याण के योग्य करे। इंद्रिय संयम का उपयोग करे। पांच इंद्रियों को अपने बस में करे। 5 इंद्रियों को अपने अनुरूप चलावे।
5 इंद्रियों की अनर्गल प्रवृत्ति ना हो पावे। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, गर्मियों में ठंडक के लिए एसी, कूलर, पंखा आदि का प्रयोग करते हैं, नहाते हैं ठंडक के लिए। अब इन चीजों से हिंसा होती है तो उससे हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो इंद्रियों को अपने आत्म कल्याण के अनुरूप करें। तो स्पर्शन इंद्रिय को क्या करना है? संयमित कर दिया। रसना इंद्रिय, दिन रात इच्छित वस्तुओं का खाने का भाव, चाहे वे भक्ष हों अभक्ष हों, इन सभी से निकल के आए। ऐसा कार्य कोई ना हो जो कि रसना इंद्रिय के कारण मेरे को जीव हिंसा का दोष लगे और मेरे आत्मा का अकल्याण हो। रसना इंद्रिय का लोलुपी बन करके रात दिन उसी में मेरा दिमाग पड़ा रहे और अपने आत्मा का ध्यान चिंतन ना हो। संयमित कर। जब आहार को गए उसी समय जो आया शरीर के योग्य है ले लिया, नहीं है छोड़ दिया। अपना आके चले आए। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के लिए पुष्पों को तोड़ तोड़ के सूंघना ये हिंसा का कारण है। अनेक प्रकार के जो द्रव्य हैं सुगंधित वो हिंसा से बन रहे हैं, उनको प्रयोग करना घ्राण इंद्रिय का विषय है। ना दुर्गंध में द्वेष और ना सुगंध में राग। अगर राग द्वेष की भावना रहेगी तो आत्मा का कल्याण संयमित करे। चक्षु इंद्रिय वर्ण कलर इनको देखते हैं, सुंदर असुंदर वस्तुओं को देखती है। तो संयमित करें अपने चक्षुओं को, वही दिखाए जो आत्म कल्याण में साधक हो। अपने चक्षुओं को उधर ना ले जाने दे जो अपने आत्म कल्याण में बाधक हो। समझ में आया? अपने चक्षुओं को अपने अनुरूप करें। मैं चाहूं वो देखे, ना चाहूं तो ना देखे। मैं चाहूं देव सागुरु को देखे, मैं चाहूं अन्य विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री को ना देखे। संयमित करें। अगर विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री को देखेंगे चक्षु तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा, कल्याण नहीं होने का। तो आत्मा के कल्याण के लिए अपने चक्षुओं को संयमित करें। कान इंद्रिय वो ही सुने जो हमारे आत्मा के कल्याण के कारण हो। ऐसी राग की चीजें, ऐसी बातों को कभी ना सुने जो हमारे आत्म कल्याण में बाधक बन जाए। हमारे मन को उथल पुथल कर दें, विकृत कर दें। वही सुने जो हमारे आत्म कल्याण में साधक हो। हम
धार्मिक भजन सुने, गुरु उपदेश सुने, जिनवाणी की बात सुने, किसी की चुगली सुन करके दूसरे को न लगाएं। ऐसी बातों को न सुने जिससे हमारा मन खेद खिन्न हो जाए, हमारे मोक्ष मार्ग से विचलित हो जाए। तो सबसे पहले इंद्रिय के समूह को संयमित करें, आत्म कल्याण में सहायक बनाएं। हमारे चर्म चक्षु न हो, हम अपने देव सागुरु को कैसे देखेंगे? हमारे कर्ण न हो तो उनके उपदेश को कैसे सुनेंगे? हमारे स्पर्शन इंद्रिय रूप शरीर ना हो, हम तपस्या कैसे करेंगे? लेकिन इनको अपने आत्म कल्याण के विरुद्ध न करें, साधक बनाएं। इसी का नाम संयम किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से देश व्रत और महाव्रतों को धारण करने का नाम संयम है। और जो उन संयमों में दोनों प्रकार के देश संयम और महासंयम, जो उन दोनों संयमों में उनके अनुरूप इंद्रियां हमारी कार्य करें तो इंद्रियों को संयमित कहा जाता है। फिर इन्होंने दूसरा सूत्र बताया, चित्त की एकाग्रता। अब हम अपने चित्त को एकाग्र करें, अपने उपयोग को व्यर्थ इधर उधर न भगाएं, अपने उपयोग को अपने आत्म कल्याण के लिए ही उपयोग करें। हमारा उपयोग व्यर्थ की बातों में लगता है तो हमारा अकल्याण होता है। आज से नहीं, अनादि से हमारे उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है। हम अपने उपयोग को व्यर्थ की बातों में लगा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कार्य, वो हम कर ही नहीं रहे। हम वह कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जो हमारे आत्मा के लिए नुकसानदायक हो वो काम कर रहे हैं हम। तो चित्त की एकाग्रता, चित्त एकाग्र नहीं। अब एकाग्र कहां करें? हम चित्त एकाग्र करें विषयों में कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज भोजन में क्या बना है, ये चीज़ बहुत बढ़िया, ये बढ़िया लगी, हमने चित्त वहाँ एकाग्र कर दिया। इस पर रसना ग्राण चक्षु कान 5 इंद्रियों के विषयों में चित्त को एकाग्र किया और वहां चित्त जाने से मेरा चित्र उपयोग दुरुपयोग हो गया। चित्त कहाँ लगाना था? पंच परमेष्टि के स्वरूप में, चिंतन में, आत्मचिंतन में, अपने कल्याण में। मेरा कल्याण कैसे हो? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन 4 प्रकार के ध्यानों में, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। अपने चित्त को लगाओ कि मैं जिन्हें भगवान की आज्ञा को कभी टालू ना, सच्चे देव सागुरु की आज्ञा का मेरे द्वारा टालन ना हो जाए। अपाय विचय, मैं संसार से कैसे निकलूं, संसार के संसारी जीव संसार से निकलने का क्या उपक्रम करें।
मैं संसार से निकलने के लिए क्या प्रयास करूं, कैसे निकलूं इस घनघोर संसार से, कैसे अपने उपयोग को मजबूत बनाऊं, कैसे अपनी आत्मा को स्थिर बनाऊं। ऐसे अपाय विचय, विपाक विचय, कर्मों की कैसी विचित्रताएं हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तो आंख बंद करके करता है, जब उदय आता है तो उसका तो रोता है। अनेक जीवों की अनेक अनेक प्रकार की कर्मों की उदय की विचित्रताएं पाई जाती हैं। किसी को नाम कर्म के उदय से कैसे कैसे शरीर मिले, कैसे कैसे स्वर आदि मिले। ये नाम कर्म की विचित्रता है कर्म के उदय से। वेदनी कर्म के उदय से साता असाता वेदनी का मिलना, असाता वेदनी का उदय कैसे जीव के अंदर चल रहा है, कैसे दुखी रहता है, अनेक प्रकार के रोगों से दुखी रहता है, लोगों के द्वारा कष्ट दिया जाता है, उनके द्वारा दुखी रहता है। संस्थान विचय, लोक के स्वरूप का चिंतन करना। 14 राज उतंग न लोक पुरुष या मैं जीव अनाज से। चौदह राजू वाले इस लोक में जीव कैसे भ्रमण कर रहा है। सारे 14 के 14 राजू में जीव भ्रमण करता है। ऐसी जगह नहीं है जहां जीव भ्रमण न कर रहा हो। जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां भी सूक्ष्म निगोदिया जीव तो लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। आप देखिए ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां जीव दुखी नहीं है। जहां सिद्ध भगवान के प्रदेश है वहीं दुखी जीव के प्रदेश भी है। लोक में ठसाठस सूक्ष्म निगोदिया जीव भरे हैं। जहां पर सिद्ध भगवान के प्रदेश है वहां दुखी जीवों के प्रदेश भी है। वे सुखी वो दुखी, लेकिन जहां सिद्ध स्थान है वो सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो मेरा आत्मा है। जीव सिद्ध भगवान यहीं से बनता है, यहीं कर्मों से रहित होता है, यहीं सिद्ध भगवान बनता है, यहीं से शरीर रहित होकर ऊपर जाता है। सिद्ध भगवान कहाँ बनता है? जीव यहीं बनता है। ये नहीं कि वहां जाके सिद्ध भगवान बने हो। समझ में आता है? आप देखिए तो ऐसे लोक का विचार करके मैं अपने आत्मा का कल्याण इस लोक में कैसे कर सकता हूं। मैं आज दुखी जीवों की गिनती में हूं, मैं सुखी जीवों की गिनती में कब आऊंगा? मैं यहां पर संसारी नाम से जाना जाता हूं, मैं मुक्त नाम से कब जाना जाऊंगा? और जाना जाऊं ना जाना जाऊं, लोग मुझे जाने मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं मुक्त हूं ये भाव है। इस तरीके से अपने चित्त को एकाग्र करें उन वस्तुओं पर, उन चीजों पर, उन चिंतनों पर जहां आत्मा का कल्याण छिपा हुआ है।
फिर कहा है इस तरीके से तू अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएगा। ये आत्मा में स्थिर होने के कारण बताए कि हम ऐसे करें तो हमारा ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष। तो धर्म ध्यान मूल कारण है मोक्ष का। नहीं आई समझ में? मोक्ष का मूल कारण क्या? धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान नहीं और शुक्ल ध्यान के बिना, तो यहां चित्त को एकाग्र करने के लिए धर्म ध्यान की तरफ संकेत किया गया है कि धर्म ध्यान के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करो। धर्म ध्यान के पहलू बता दिए, आज्ञा, पाय, विपाक, संस्थान, इनके द्वारा आप चित्त को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। धर्म ज्ञान के 4 वेदों में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन 4 ध्यानों के माध्यम से भी अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, विशुद्ध बना सकते हैं। फिर ऐसे करते करते एकाग्र होते ही हम अपने आत्मा में स्थिर हो जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे कि हम इतने समय से आपको कहते आ रहे हैं आत्मा में लीन। आज मैंने तुम्हें वो चीज बताई कि अपनी आत्मा में आत्मा का ध्यान कैसे कर सकते हो। बस आपका काम बन जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। चित्त भागता है क्यों? उसका कारण है कि मैंने ढंग से अपने चित्त को सही जगह लगाया नहीं। हमारा चित्त उस चींटी की तरह है। हम लेके चलते हैं आपके छोटे से दृष्टांत की ओर, जो कि मैंने कई बार यहां पर सुना है। 2 चींटियां थी, वे आपस में बिछुड़ गईं। एक मिठाई की दुकान पे चली गई, एक नमक की दुकान पे चली गई। नमक वाली नमक खाती थी, नमक में ही आनंद मानती थी, नमक को ही सब कुछ समझती थी। मिठाई वाली मिठाई खाती थी, उसमें ही आनंद मानती थी, सब कुछ समझती थी। होते होते वे चींटियां दोनों मिल जाती हैं। हालांकि चींटियों के ना मन होता, 3 इंद्रिय होती है। विकल्पात्मक उदाहरण है एक समझाने के लिए। वे आपस में मिलती हैं तो बातचीत होती है, कहते हैं। तो मिठाई वाली कहती है नमक वाली चींटी से, अरे तूने मुंह में क्या दबा रखा है, तो बहुत बेकार चीज है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तू मेरी दुकान पे चल, मिठाई वाली दुकान पे, वहां बहुत मजे आते हैं। अब वो नमक वाली चींटी उसके साथ चल दी मिठाई की दुकान पे। उन्होंने कहा मैं जा तो रही, पता नहीं वो कैसी चीज होगी, मुंह में नमक की ढीली दबाती ले चलूं। रसगुल्लों पे, लड्डुओं पे, बर्फियों पे, काजू की, बालूशाही पे, सब पे घूमी। और वो मीठी मिठाई वाली चींटी वो भी घूमी, उनने खूब खाया माल। जब घूम घाम के तरफ आ गए, हाँ भाई कैसी लगी मेरी दुकान? मुझे तो वैसे ही लगा। क्यों? मुंह में नमक की डली दबा रखी थी। हम मंदिर जाते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन दिमाग में तो विषयों की आराधना है। 5 इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषयों से आप भयवान हो और मन में तड़पन हो कि मुझे सुख चाहिए,
तो भगवान की वाणी को सुनो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। महिमा बंद तो 5 इंद्रिय के ऋषियों में ही हो। विधान में क्या बैठे, घड़ी देख के बज गए, अरे पंडित जी जल्दी करा दो। अगर तुम्हें अपने आत्मा की महिमा होती तो पेट की महिमा नहीं आती इतनी जल्दी। क्यों? रोज खाते, एक दिन विधान चल रहा है, अच्छे से हो जाए, क्या दिक्कत है? मजा आनंद में ऐसे डूब जाते, भूख की याद ही नहीं आवे। लेकिन वहां बैठे बैठे भूख की महिमा आ रही है, ना कि धर्म ध्यान की। ये पंडित बहुत बेकार है, बहुत खींचे, 1 बजे तक पाठ करवावे। यो पंडित बढ़िया 9 साढ़े 9 बजे तक छुट्टी देता है। करने का गए थे, छुट्टी लेने गए थे, तो बस छुट्टी हो गई तुम्हारी। मंदिर में जाए थे, क्या मिला? जैसे गए वैसे आ गए, और कारनामे कर आए, लड़ाई झगड़े कर आए, तो पाप और कमाल आए। कौन सा पाप? निधि तो निकाचित जैसे, जो जल्दी से कटे ना। कैसे गए मंदिर? जैसे गए वैसे आ गए, लड़े आए, झगड़े आए, तू नहीं मैं नहीं तू, ये मेरी जगह है, वो मेरी जगह है, मैं पहले करूंगा, तू यहाँ का कलेक्टर है क्या, तो फलाना, तू ढिमका है। लड़के आ गए, लो भाई क्या मिला भाई? पाप कमाल आए भाई। कैसा? निधित निकाचित। वो कैसा हो? डंडे बजेंगे ही बजेंगे, रुकने के नहीं। हमने कह दी, तुमने सुन ली। तुम्हें जो दिखाए तुम करो, हमें दिखाए सो हम करें। जिनवाणी माता की। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,